ऐसा कभी हुआ है कि जीवन में किसी ने कभी सत्कर्म नहीं किया हो, कोई पूजन नहीं किया हो, भगवान का ध्यान ना किया हो, पाप ही पाप करता रहा हो और भगवान के एक नाम से उसका उद्धार हो गया हो? तब श्री सुखदेव जी महाराज एक उदाहरण सुनाते हैं, एक दृष्टांत देते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कन्नौज क्षेत्र में एक कान्यकुब्ज गोत्र में उत्पन्न ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। अजामिल, यह अजामिल पहले तो संध्योपासनादि कर्म करने वाला था, नित्य होम हवन करने वाला था, माता पिता की सेवा शुश्रूषा करता था, इसके पत्नी थी, बच्चे थे, सबका भरण पोषण करता था। लेकिन एक बार पिताजी ने इसे वन में हवन के लिए समिधा लेने हेतु भेजा। समिधा लेने के लिए गया, समिधा बीना गट्ठर बना करके वन से घर की ओर चल ही रहा था कि इसकी दृष्टि पड़ी एक वृक्ष के नीचे ओट में छिप करके एक स्त्री पर पुरुष के साथ बैठी थी, काम क्रीड़ा कर रही थी। उसको देख करके इसको उस स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा हुई। लकड़ियों का गट्ठर फेंका और उस पुरुष के जाने के बाद यह उसी स्त्री के पास में जाकर के उसके रूप में मोहित होकर उसी के साथ में रहने लगा। घर नहीं गया। एक उस स्त्री के कारण माता पिता की सेवा, ब्राह्म कर्म, दैनिक दिनचर्या, पत्नी संतानों की सेवा, सबका इसने त्याग कर दिया। ब्राह्मण होते हुए भी वेश्या के साथ, और उसके बाद जब कुछ कमा नहीं रहा, कोई कार्य नहीं कर रहा है तो धन कहाँ से आए, आजीविका कैसे चले, तो निरपराध जीवों को मार करके ही खाना शुरू कर दिया। मछलियों को मारता, पक्षियों को मारता और घर में लाकर भोजन करता। इस प्रकार से इसका जीवन पापमय बन गया। वन में रहते रहते उस स्त्री से भी इसके 10 संतानें हुई। अंतिम संतान का संत महापुरुषों की कृपा से नारायण नाम रख दिया। इसका जीवन वृद्धावस्था की ओर जा रहा था। शरीर में अनेक रोग आ गए। कृशकाय होकर यह जब बिस्तर में पड़ा, उठ भी नहीं सकता था। इसे लगा अब मैं बचूंगा नहीं। तब अपने पुत्र नारायण का नाम पुकारने लगा। चूंकि माता पिता की सर्वाधिक प्रेम छोटे पुत्र पर, छोटे संतान पर होता है, उसके प्रति बड़ा स्नेह होता है। इसका भी अपने छोटे पुत्र पर बड़ा स्नेह था। बार बार नारायण नारायण पुकारने लगा। कर्मानुसार इसके जीवन में जिस जिस प्रकार के इसने पाप कर्म किए थे उनको भोगों को प्रदान करने के लिए यम के दूत आए। इसके प्राणों का हरण करने के लिए हाथ में बंधन लेकर खड़े हैं, पाश लेकर खड़े हैं। इसने उन काले काले यमदूतों को देखा और भयभीत होकर के और जोर जोर से नारायण नारायण की आवाज देने लगा। दूरे क्रीडन कासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयं प्लावितेन सुरेणोच्चैराजुहावाकुलेन्द्रिया। और जब पूरे बल के साथ इसने नारायण नाम पुकारा, हे नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, तत्क्षण भगवान के 4 पार्षद भी प्रकट हो गए और दूतों को धक्का मारकर यमपाश से मुक्त कर दिया। यम के दूत तुरंत दूर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, क्यों भैया, तुम 4 हाथ वाले कौन हो? हमें इस प्रकार से धक्का क्यों मारते हो? तब भगवान विष्णु के दूतों ने कहा, आपको मालूम नहीं, हम भगवान विष्णु के पार्षद हैं, हम नारायण के पार्षद हैं। यहाँ क्यों आए हो? अभी तुमने सुना नहीं? ये हमारे स्वामी का नाम पुकार रहा था।
उन यमदूतों ने कहा भैया ये अपने पुत्र का नाम पुकार रहा था, इसने जीवन में कोई अच्छे कर्म ही नहीं किए, इसने एक स्त्री के वशीभूत होकर के माता पिता गुरु सबकी सेवा का परित्याग किया, ब्राह्म कर्म का परित्याग किया। हमारे स्वामी ने हमें भेजा है, जाओ इसको इसके जीवात्मा को लेकर के आओ, नरकों में यातना के लिए हमें भेजा गया है। इसने भगवान का नाम मन से नहीं लिया है, इसने भगवान को नहीं पुकारा है, इसने तो अपने पुत्र को पुकारा है। विष्णु दूतों ने कहा यह बताओ कि नारायण नाम पहले इसके पुत्र का पड़ा कि हमारे स्वामी का पड़ा? नारायण नाम किसका है? और हमारे नारायण भगवान का नाम ही सर्वप्रथम नारायण नाम रखा गया था। अब उनके नाम को कोई और रख ले तो क्या नारायण का रूप, नारायण का प्रभाव कम पड़ जाएगा क्या? हमें तो भगवान का आदेश है कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषागहरम विदुः। भगवान का आदेश है कि मेरा नाम कोई किसी भी प्रकार से ले, संकेत से ले, परिहास ले, परिहास में ले, आलस्य में ले, प्रमाद में ले, बस हमारा नाम कोई अंतिम समय में लेता है तो वह मुक्त करने योग्य हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी इसी श्लोक का अर्थ करते हुए कहते हैं, भाय को भाय अनख आलस हो, 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 नाम जपत मंगल दिसि दस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। भगवान का नाम भाव से ले, कुभाव से ले, आलस्य में, प्रमाद में कैसे भी ले, लेकिन उसे तो मुक्त होना ही है, क्योंकि भगवान के नाम की महिमा ही ऐसी। भगवान के नाम की महिमा, नामनोस्त यावता शक्ति पाप निर्हरणम हरे है न तावत कर्तु शक्नोति पातकम पातकी जना। ऐसा कोई पापी नहीं है, इतना पाप जीवन में कर ही नहीं सकता है जितने पापों को शमन करने की सामर्थ्य भगवान के नाम में है। हाँ, भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है। अब तो यमदूत देखे कि अब हम जीत नहीं सकते हैं तो डांट खा करके लौट गए। ये पड़े पड़े सोच रहा है, विचार कर रहा है, मैंने आज तक शुभ कर्म नहीं किया तब मेरा ये हाल है। भगवान के एक नाम में इतनी सामर्थ्य कि नाम लेने मात्र से मेरे द्वारा किए गए सब अशुभ कर्म समाप्त। और यदि मैंने मन से भगवान का नाम लिया होता, मन से मैंने भगवान की भक्ति की होती तो मेरी क्या स्थिति होती। इसका जीवन 12 वर्ष का शेष था, 88 वर्ष की अवस्था हुई थी। उठा, वैराग्य हो गया, गया हरिद्वार, माँ गंगा भगवती के पावन तट पर बैठ करके डट कर भगवान का भजन किया। वहीं पर एक दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, इसका पार्थिव शरीर माँ भगवती गंगा में लुढ़क गया, इसकी मृत्यु हो गई, सीधे भगवत धाम को गया। अजा मिल, सीधे ब्रह्म से जाकर मिल गया। यह है भगवान के एक नाम की महिमा।